अपना परिचय देते हैं। मैं रविकांत पांडे, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो गाजीपुर। रविकांत जी, आज जनपद न्यायालय से जो दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, क्या मामला था, क्या बताएंगे? आज पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश श्री रामावतार प्रसाद जी ने एक गैंगरेप के मामले में अभियुक्त बबलू राम और चंद्रशेखर को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह प्रकरण बहरियाबाद थाने का था। इसमें 4 सितंबर सन 2024 की घटना थी, जिसमें अभियुक्त बबलू राम और चंद्रशेखर, दो नाबालिग बच्ची जो कि 12 वर्ष 13 वर्ष की थी, दोनों सगी बहनें थी, उनके साथ जाकर के एक जो छोटी बहन थी उसके साथ गैंगरेप करते थे, डरा धमका करके। इसमें पीड़िता तो कभी नहीं बोल पाती थी, भय में रहती थी, लेकिन बड़ी बहन एक दिन घटना को ये सब ले जा करके गांव के पास ही एक नहर थी, उस पर ले जा करके, सुनसान था, वहां गैंगरेप कर रहे थे। पीड़िता की जब आवाज उसकी बड़ी बहन सुनी तो नहर की तरफ बढ़ के गई तो देखी कि चंद्रशेखर और बबलू राम उसके साथ गैंगरेप कर रहे हैं। किसी तरह से उन सबों से छुड़ा करके घर आई। घर आने के बाद उसके पिता जो है कामकाज के रोजी रोटी के लिए बाहर गए हुए थे। रात में जब 10 बजे के बाद आए तो पूरी घटना बताई। घटना बताने के बाद जब पीड़िता के पिता जाकर के थाने में एक घटना के विषय में लिखित तहरीर दिए, उसके बाद विवेचना प्रारंभ हुई। विवेचना के बाद न्यायालय में 3 मार्च सन 2025 को अभियुक्त बबलू राम और चंद्रशेखर के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। आरोप 70 BNS 74 351 BNS व 5G/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत विरचित किया गया। आरोप विरचन के बाद मेरे तरफ से कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए। 7 गवाहों ने अभियोजन का समर्थन किया और संदेह से परे साबित कराया। उसके बाद दोनों पक्ष का आज न्यायालय ने बहस सुनने के बाद निर्णय दिया है, जिसमें अभियुक्त बबलू राम को आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए और 30,000 रुपए का दंड, अभियुक्त चंद्रशेखर को आजीवन कारावास और 30,000 रुपए का दंड शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए, और दंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि अभियुक्त जो चंद्रशेखर था वो गांव, यहाँ से जमानत हो गई थी उसकी। जमानत के बाद गांव में गया और एक गांव के ही एक जनप्रतिनिधि को उसको शंका के आधार पे या किसी और आधार पर उसके पे जानलेवा प्राणघातक हमला किया, जिसमें जनप्रतिनिधि की आंख चली गई, एक हाथ पूरा कट गया। वो काफी दिनों तक बनारस में भर्ती रहा, जिसमें शासन प्रशासन और सख्त हुआ। उसके बाद तुरंत 3 दिन के अंदर ही वो न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और अपने जमानत को तोड़ाया और जमानती सब अपना वापस ले लिए जमानत। उसके बाद मेरे तरफ से सब बहस हुई। आज न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया।